जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ट्रेड विस्टा की एक न्यू लर्निंग वीडियो में। आज है एक्सपायरी डे और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली। वन साइडेड अप मूव, वन साइडेड डाउन मूव, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे वापस से डाउन मूव, वापस से यहाँ पे वन साइडेड अप मूव। इतना बेहतरीन मार्केट था कि जिन लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल्स पता थे उन लोगों की तो आज चांदी हो गई होगी भाई साहब। सही बात है कि नहीं? बताना कमेंट करके। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। कल जो मैंने एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करी थी, मैंने आप लोगों को क्लियरली उस वीडियो में ये बोला था कि 17,200 निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, 16,800 निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा। और एज कंपेयर टू निफ्टी, अगर हम यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी को मैंने क्लियरली बोला था, जिस लोगों ने भी पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, मैंने क्लियरली बोला था कि निफ्टी में स्ट्रांगनेस ज़्यादा है, निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस वक्त। और कल के मार्केट यानी एक्सपायरी डे पे निफ्टी कंट्रोल करेगा बैंक निफ्टी को और निफ्टी कंट्रोल करेगा पूरे मार्केट को। ये चीज़ मैंने कल क्लियरली बोला था। ठीक, अब देखो मार्केट जब भी ओपन हुआ कहाँ पे, निफ्टी देखो मार्केट जब भी यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, बैंक निफ्टी ओपन हुआ 39,000 के आसपास। जैसे ही ये 38,800 तक पहुंचा तो मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि बैंक निफ्टी में 38,800 एक सपोर्ट रहेगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी मार्केट को चलाएगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे 38,800 पे पहुंचा, ये अपसाइड चला गया, सीधे सीधे 300 पॉइंट की रैली दे दी, बहुत ही फास्ट रैली दी। और यहाँ पे मैंने जो तुम लोगों को ऑप्शन बताया था, एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो एक बार हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्लियरली मॉर्निंग में अराउंड 9:16 AM पे इस वाली कैंडल में ही, फर्स्ट कैंडल के लास्ट में ही बोल दिया था मैंने कि इतने पे बाय करना है। देखो जब भी मैंने तुम्हें यहाँ बैंक निफ्टी का सपोर्ट बताया, उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला था कि ये 39,000 का कॉल 130 के रुपीज़ पे बाय कर लो। ठीक, इसने लो लगाया था करीब 120 का। फिर उसके बाद बोला था 840-44 के आसपास पहुंचेगा, 38,840 पर बाय कर लेना। फर्स्ट टारगेट 39,000 था, लेकिन ये चला गया था 39,100 तक। ठीक है, सो इसने 130 से 260 के आसपास का इन जस्ट 3 मिनट्स में बोलूंगा 3 से 4 कैंडल्स के बीच बीच 130 से इसने हाई लगा दिया 260 रुपए का। तो ये पहली ट्रेडिंग हमारी हो गई। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं तुम लोगों को, इसको भी समझो, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि मैंने तुम्हें कल के वीडियो में बोला था कि निफ्टी स्ट्रांग रहेगा, ठीक, और बैंक निफ्टी को कंट्रोल करेगा निफ्टी। ये बात तो तय हो गई। लेकिन मार्केट जब 38,800 से रिवर्स हुआ, यहाँ पे 38,800 से जब यहाँ पे रिवर्स हुआ मार्केट, ये इसलिए रिवर्स हुआ क्योंकि जो निफ्टी में पोजीशंस थी उसके आसपास बैंक निफ्टी में भी पोजीशंस थी, लेकिन निफ्टी में पोजीशंस ज़्यादा थी। ऐसा नहीं था कि बैंक निफ्टी में पोजीशंस नहीं थी। इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट प्लेस था 38,800 का, इन लोगों ने मार्केट को लेकर गए 300 पॉइंट ऊपर और जाके अपने प्रॉफिट को बुक कर ली। ये पूरा लॉजिक था इस ट्रेड का। ठीक, अब दूसरे ट्रेड की बात करते हैं, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी तुम लोगों को बताया हुआ था। क्या बताया था सर? ये बताया था कि जो निफ्टी है हमारा वो 17,800 सपोर्ट रहेगा। अब एक बार आ जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को ये बताया कि 16,830 सपोर्ट रहेगा। कल के वीडियो में भी बताया था मैंने आप लोगों को कि जो है 16,800 एक निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा, और तुम लोगों को एनालिसिस भी दी थी कि कैसे एंट्री लेनी है। 25-50 पॉइंट ऊपर से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, 25-50 पॉइंट नीचे से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ तुम लोगों को अच्छे से समझाई थी। अब इसका मैं एक तुम लोगों को अभी वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को देखना, हमारे टीवी फैमिली मेंबर का ही है। उस वीडियो को मैं दिखाऊंगा, उस वीडियो को देखना, आप लोगों को बहुत अच्छी लर्निंग उसमें मैं देने वाला हूँ। फिलहाल इस चीज़ को समझो पहले। तो फिर उसके बाद जब भी मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, तो अगर जिन लोगों को खुद से ट्रेडिंग करनी आती है तो उन लोगों ने यहाँ पे तो चलो एंट्री बना ली होगी। जिनको नहीं आती है उन लोगों के लिए फिर मैंने बाद में यहाँ पे अपडेट दिया 340 के आसपास, और इसने मेरे ख्याल से 900 800 ऐसे कुछ इसने यहाँ पे वन वे हाई लगाया इस कॉल ने। ठीक है, सो यहाँ पर भी एक हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल गया, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रेड देखने को मिल गया।
सो ये तो थी क्या कहते हैं आज की ट्रेडिंग, ठीक है, जो कि वीडियो में भी बताई गई थी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो फिर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इस वीडियो को देखो आप लोग, ठीक है। अब इस वीडियो को देखो जो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने एंट्री ली, ठीक है, इन्होंने एंट्री ली एक प्राइस पे, मान के चलते हैं 130 पे, मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ, इन्होंने वापस से एंट्री ली 125 पे, थोड़ा और फॉल हुआ, इन्होंने एंट्री ली 120 पे, और फॉल हुआ, इन्होंने एंट्री ले ली 125 पे। ऐसे करते करते इन्होंने करीब 125 क्वांटिटी में अपना ट्रेड ले लिया, ठीक। अब मैं ये तुमको क्यों समझा रहा हूँ, देखो इनके पास पैसे थे कुछ नहीं तो कम से कम 400-500 क्वांटिटी खरीदने के, लेकिन इन्होंने एंट्री ली सिर्फ 125 क्वांटिटी में। पहली बात, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपना पूरा जो हमारे पास पैसे है ना, मान के चलो 50,000 है, तो इस पूरे पैसे को उठा के ढूस नहीं देना है मार्केट में कि आओ मार्केट मेरा लेके चले जाओ पैसा, ऐसा कभी नहीं करना है। अब दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या सीखनी है, ये सीखनी है कि आप अगर मार्केट में ये सोच के आओगे कि हमें भाव टू भाव चीजें मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। ये जैसे आप कभी भी मार्केट जाओगे, मान के चलते हैं कोई टी शर्ट लेने जा रहे हो, तो किसी एक दुकान पर आपको वही टी शर्ट 100 रुपये में मिल जाएगी, मान के चलते हैं, किसी एक दुकान वाला तो आपको सस्ते में दे देगा 90 पे ही। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है शेयर मार्केट में, कोई सेलर 100 पे बेच रहा था तो कोई 9 पे बेच रहा था, किसी का ऑर्डर 100 पे लग गया तो किसी का 9 पे लगेगा। इस तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तो अगर आप ये चीज रट के बैठे हो कि नहीं मेरे को 105 रुपये 35 पैसे पर ही एंट्री लेनी है, मेरे को 105 रुपये 10 पैसे पे ही एसएल लगाना है, तो ऐसा फिर नहीं हो सकता। शेयर मार्केट में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा एंट्री एग्जिट में, ठीक है। प्लस अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ट्रेड का ये समझो, इन्होंने करीब 15,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्होंने प्रॉफिट बुक किया अराउंड 5K का, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो गई कि स्वाइपिंग के चक्कर में इनको स्वाइप करना था 25 क्वांटिटी, स्वाइप हो गया पूरा 125 क्वांटिटी। नहीं तो इनका प्रॉफिट करीब करीब 11K के आसपास इनका प्रॉफिट होता, मतलब 15K लगा के 11K प्रॉफिट विद इन जस्ट 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर अंदर। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग लर्निंग के साथ साथ करेंगे तो आपको लाइफ में बहुत अच्छी बेनिफिट देखने को मिलेगी। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरा पैसा कोई और डबल करके दे दे, तो ऐसा नहीं चल पाएगा लाइफ में। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको लर्निंग आना चाहिए, आपको एसएल ट्रेल करना आना चाहिए, आपको अपने अगर आपका व्यू सही है मार्केट में, व्यू हमारा सही है, तो हम अपने पोजीशन को कैसे लॉस में जा रहे पोजीशन को कैसे प्रॉफिट लाएं, कैसे एवरेजिंग करें, ठीक है, कैसे हम टारगेट को ट्रेल करते जाएं, कैसे हम एसएल को ट्रेल करते जाएं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप इन चीज़ों को समझें। हो सकता हो इसी ट्रेड में आपने लॉस कर दिया, हो सकता हो इसी ट्रेड में आपने प्रॉफिट ही ना बनाया हो सकता हो आपने एंट्री ही ना ले पाई हो, लेकिन इसी ट्रेड में किसी ने 15,000 लगा के 11,000 कमा लिए। तो इसलिए मैं समझाता हूँ कि आपको खुद के लेवल पे लर्निंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप रेस में बहुत पीछे छूट जाओगे। तो ये मैं आप लोगों को पूरी तरीके से समझा दिया। बाकी मैंने जो ग्रुप के ऊपर अपडेट दिया था एग्जैक्टली उसी लेवल पे मार्केट ने सब कुछ परफॉर्म किया जैसा भी परफॉर्म किया। और एक चीज़ और देखोगे, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे 16,830 का जो सपोर्ट बताया था, यही ये वीडियो शेयर करने का मेरा यही मेन मकसद था। अब तुम बैठे होगे कि नहीं 830 पर आएगा तभी मैं एंट्री लेगा, नहीं सर, आपको 850 पे भी ले लेनी है, आपको 840 पे भी ले लेनी है, आपको 830 पे भी ले लेनी है। जब पोजीशंस आपकी प्रॉफिट में ना आए, एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हों, तब आप एग्जिट कर दें। लेकिन अगर आप ये रट के बैठे रहेंगे कि नहीं मेरे को 16,830 पर ही एंट्री लेनी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता सर। 20 पॉइंट ऊपर से भाग गया, हो सकता हो 20 पॉइंट नीचे से भाग जाए, ये तो पॉसिबल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका पैसा लगता है। या तो फिर आप एक दिन एफआईआई खुद बन जाएंगे, तो आप जब पैसा डालेंगे मार्केट वहीं से घूम जाएगा। तो इंतजार करिए जब तक आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब तक 10-20 हज़ार करोड़ आपके पास आ जाएंगे, तो आप 830 की जगह 850 पे ही पैसे यहाँ पे डाल दोगे तो मार्केट वहीं से भाग जाएगा।
अब कुछ लोग बोलेंगे प्रीवियस रेजिस्टेंस है, प्रीवियस सपोर्ट है, पिवोट है और क्या कहते हैं ईएमए डीएमए है और वन डे सपोर्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि मैंने तुम्हें कल ही बताया था। 16,800 इंपॉर्टेंट लेवल था। निफ्टी में पावर जो मार्केट को कंट्रोल करना था निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी में पावर ज़्यादा थी इसलिए निफ्टी ने मार्केट को कंट्रोल किया, 16,800 तक आया। बैंक निफ्टी यहीं पर अगर तुम देखोगे, बैंक निफ्टी देखोगे तो यहीं पे फॉल करता चला गया। निफ्टी को सिर्फ फॉल करना था, कहाँ पे फॉल करना था? निफ्टी को तो सिर्फ यहीं पे फॉल करना था ना, 50 पॉइंट निफ्टी को गिनना था यहाँ से। लेकिन बैंक निफ्टी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था इसने, देखो यहाँ से लेकर 39,600 तक पहुँचा दिया था। तो निफ्टी जो फॉल कर रहा था ये ऐसा क्या कहते हैं खिचड़ी बनाते हुए फॉल कर रहा था। ये बैंक निफ्टी जो फॉल कर रहा था निफ्टी की वजह से फॉल कर रहा था। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आपके पास हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ये है आज की वीडियो। अब बात करूं अगर कल की यानी फ्राइडे के दिन हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना के 9 PM के आसपास डाल दूंगा। और मान के चलो अगर वीडियो नहीं आती है तो ग्रुप के ऊपर अपडेट कर ही दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने आज एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और मिलते हैं कल फिर एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में अपने ग्रुप के ऊपर। तब तक के लिए ऐसे ही प्रॉफिट बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।